हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट चंबा की हिस्ट्री को, जिसमें हमने कुछ राजाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और कुछ के बारे में हम आज करेंगे और कुछ के बारे में कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर जो भी क्वेश्चन बनेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले बात करेंगे उदय वर्मन के बारे में। तो उदय वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला के साथ अपनी 2 पुत्रियों का विवाह करवाया। ठीक है, और 1128 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और चंबा आज़ाद हो जाता है। किसकी मृत्यु होती है? सुशाला की। सुशाला था कश्मीर का राजा। ठीक है, तो 1128 में इसकी मृत्यु होती है और इसके मरने पर चंबा आज़ाद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ललित वर्मन के बारे में। तो इसके टाइम के 2 शिलालेख मिलते हैं, एक डीबी बोकरी में और दूसरा सेंचु तुंडा नाला में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विजय वर्मन के बारे में। तो विजय वर्मन ने इसके टाइम पे मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। ठीक है, और भारत पर आक्रमण होता है। ठीक है, तो विजय वर्मन इसका फ़ायदा उठाता है और कश्मीर और लद्दाख में भारी लूटपाट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आनंद वर्मन की। तो ऐसा बोला जाता है कि जो आनंद वर्मन था इसके पास दैवीय शक्तियाँ थी। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे गणेश वर्मन की। तो गणेश वर्मन के टाइम पे मुग़लों का आगमन होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि मुग़लों से अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए गणेशगढ़ किले का निर्माण करवाता है। कहाँ पे होता है? पादर घाटी में। तो गणेशगढ़ किला कहाँ पे है? तो ये पादर घाटी में है। ठीक है, और बनवाया किसने था? तो गणेश वर्मन ने। इसका एक गुरु होता है। ठीक है, जो राजगुरु होता है इसका संपाति। अब जो संपाति होते हैं गुरु, ठीक है, गुरु संपाति होते हैं, ये कुल्लू के राजा बहादुर सिंह की पुत्रियों का विवाह करवाता है चंबा के राजा गणेश वर्मन के पुत्र के साथ। जो चंबा के राजा थे उस टाइम, गणेश वर्मन, ठीक है, उनके बेटे का विवाह करवाता है राजा बहादुर सिंह की पुत्रियों से। ठीक है, कुल्लू के राजा की बेटियों से। ठीक है, अब जो कुल्लू का राजा होता है बहादुर सिंह, ये राजगुरु संपाति को बजौरा हाट का क्षेत्र दान दे देता है। ठीक है, और जो गणेश वर्मन होता है, ठीक है, ये लास्ट राजा है जिसने वर्मन उपनाम लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रताप सिंह के बारे में। तो प्रताप सिंह ऐसा पहला राजा है जिसने सिंह उपनाम लगाया था। इससे पहले जो भी राजा हुए उन्होंने बर्मन उपनाम लगाया। ठीक है, लास्ट राजा जिसने बर्मन उपनाम लगाया वो था गणेश वर्मन। ठीक है, और पहला राजा जिसने, चंबा का पहला राजा जिसने सिंह उपनाम लगाया, ठीक है, सिंह सरनेम लगाया, वो था प्रताप सिंह। ठीक है, अब इसका विवाद होता है। ठीक है, किसके साथ होता है? जो बंगाल के पाल शासक होते हैं और कांगड़ा के राजा के साथ। ठीक है, भूमि विवाद हो जाता है और इसके पीछे युद्ध होता है। ठीक है, अब जो प्रताप सिंह होता है ये कांगड़ा में लूट मार करता है और सॉरी यहाँ पे गुलेर होगा, गुलेर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, जो कांगड़ा का गुलेर है वहाँ पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, और जो लूट का धन होता है, जो भी इसने धन लूटा होता है, उससे चंबा के जो भी मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार करवाता है, मतलब उनकी मुरम्मत करवाता है फिर से। ठीक है, और इसके टाइम पे जो अकबर होता है उसका मंत्री होता है वित्त मंत्री टोडरमल। ठीक है, ये प्रताप सिंह से चंबा का रहलू क्षेत्र मांग लेता है और मांगता है और प्रताप सिंह इसको दे देता है। ठीक है, और ये जो टोडरमल होता है इस क्षेत्र को, जो रहलू क्षेत्र है, इस क्षेत्र को दे देता है बिरबल को। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बालभद्र की। तो जो बालभद्र था ये फेमस था 2 नामों से, बालीकर्ण या बालकर्ण के नाम से। ठीक है, इस नाम से ज़्यादा जाना जाता था। अब इसका ही बेटा जनार्दन, जो इसका बेटा होता है जनार्दन, ठीक है, इसको गद्दी से हटा देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब बात करेंगे जनार्दन के बारे में। तो जो जनार्दन होता है इसकी हत्या कर देता है नूरपुर का राजा जगत सिंह। ठीक है, कब करता है? 1623 में। कब करता है? 1623 में। ठीक है,
नूरपुर का राजा जगत सिंह करता है जनार्दन की हत्या 1623 में। अब इसके बाद बाल भद्र जो होता है वो फिर से गद्दी पे बैठता है, ठीक है। बाल भद्र को डर होता है कि जो जगत सिंह का, ठीक है, कि इस जनार्दन के बेटे पृथ्वी सिंह को ये मार ना दे जगत सिंह। तो डर के मारे क्या करता है कि पृथ्वी सिंह को उसकी दाई होती है बाटलू, ठीक है, उसके साथ भेज देता है मंडी रियासत में, ठीक है। अब बात करेंगे पृथ्वी सिंह की। पृथ्वी सिंह जो था वो जनार्दन का बेटा था, ठीक है, और बालभद्र का पोता होता है। तो पृथ्वी सिंह का बचपन जो बीता होता है वो बीतता है मंडी में, ठीक है, सूरसेन और श्याम सेन के साथ में, ठीक है। और इसके टाइम पे 1640-41 में नूरपुर के राजा जगत सिंह और उसका पुत्र होता है राजरूप, ठीक है। जगत सिंह और राजरूप ये दोनों विद्रोह करते हैं शाहजहाँ के विरुद्ध में, और शाहजहाँ इस विद्रोह को दबाने के लिए मुराद बख्श को कांगड़ा भेजता है। और जो जगत सिंह होता है ये तारागढ़ किले, ये चंबा में होता है तारागढ़ किला, ठीक है, इसमें जाके शरण लेता है, ठीक है। जगत सिंह भाग जाता है और तारागढ़ किले में शरण लेता है, ठीक है। और यहाँ से पृथ्वी सिंह जो होता है वो मंडी, भंगाल और गुलेर की सहायता लेता है और चंबा पर आक्रमण करता है। अभी तक तो वो मंडी रियासत में था, ठीक है। तो इसके बाद ये इसका फ़ायदा उठाता है कि ठीक है जगत सिंह जो है वो इस वक्त शाहजहाँ के डर से तारागढ़ किले में शरण ले लेता है, ठीक है। तो पृथ्वी सिंह इसका फ़ायदा उठाता है और मंडी, भंगाल और गुलेर की सहायता लेता है, ठीक है, और चंबा पर अटैक करता है। और जगत सिंह जो होता है वो आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। और पृथ्वी सिंह और बसौली, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पृथ्वी सिंह होता है और बसौली का राजा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में भलेई के परगने को लेके मतभेद हो जाते हैं, ठीक है। फिर इस चीज़ को लेके इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है और इस विवाद को सुलझाया जाता है मुग़ल दरबार में, ठीक है। और जो मुग़ल दरबार में शाहजहाँ जो होता है वो चंबा का परगना जो होता है, मतलब चंबा को दे देता है भलेई का परगना, ठीक है। और शाहजहाँ और पृथ्वी सिंह को जसवंतून की जागीर भी दे देता है, ठीक है। भलेई का परगना तो दिया बट साथ में जसवंतून की जागीर जो होती है उसको भी दे देता है। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ राजाओं के बारे में डिस्कस किया। अब कुछ एक राजा और बचते हैं, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। एक साथ नहीं किया क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती फिर, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ में जो भी HP अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।